अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुदस्सर चौधरी और मैं पीएचडी का स्टूडेंट हूँ। दोस्तों, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी। चाइना की यूनिवर्सिटी है यूकैस, जो कि एब्रीवेशन है यूनिवर्सिटी ऑफ चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंसेस, उस हवाले से उसमें मैंने डिटेल के साथ तमाम चीज़ें डिस्कस की थी यूकैस के हवाले से कि इसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, स्कॉलरशिप्स कौन कौन से हैं। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो स्कॉलरशिप्स हैं वो 3 डिफरेंट फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स हैं जिसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं यूकैस में। एक तो सीएससी स्कॉलरशिप था, आंसू स्कॉलरशिप था, जो कि चाइना का वन ऑफ द हाईली पेड फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, जिसके अंडर सिर्फ 2 ही यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, एक तो यूकैस है और दूसरी यूएसटीसी है। उसके अलावा यूनिवर्सिटी का अपना स्कॉलरशिप है। ये 3 फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स हैं जिस पर आप अप्लाई कर सकते हैं यूकैस में। और इस वीडियो में मैं आपको अप्लाई करके दिखाने वाला हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है कि हम किस तरीके से अप्लाई करेंगे, क्या जो है ना वो हमने कैसे लॉगिन करना है वगैरह वगैरह। तो मैं आपको अभी अप्लाई करके दिखाने वाला हूँ, लिहाजा ये वीडियो कंप्लीट देखिएगा। और हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाले दिनों में जितनी भी अपडेट्स हैं वो आपको टाइमली मिलती रहें। और उसके अलावा मेरा जो फेसबुक का पेज है और जो व्हाट्सअप का चैनल है वो भी आप फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। और इन तमाम के जो लिंक्स हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो अभी कंप्यूटर स्क्रीन पर जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि अगर आप यूकैस में इन तीनों स्कॉलरशिप्स पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल इन तीनों पर एट अ टाइम आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई का जो तरीकाकार है उसमें अगर आप आंसू, सीएससी और जो यूनिवर्सिटी का स्कॉलरशिप है, इन तीनों पर अप्लाई करना चाहते हैं तो इस एक पोर्टल पर तो आपको लाजमी अप्लाई करना है, जो कि मैं आपको अप्लाई करके दिखाने वाला हूँ। एक ये पोर्टल हो गया। और इसमें अगर आप आंसू और जो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है इन दोनों पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ इसी एक ही पोर्टल पर अप्लाई करना है। और अगर आप सीएससी स्कॉलरशिप पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको एक ये वाला पोर्टल और उसके अलावा एक सीएससी वाला पोर्टल है, उस पर भी आपको अपनी एप्लीकेशन सबमिट करना होगी। तो ये बेसिकली तरीकाकार है यूकैस में अगर आप स्कॉलरशिप के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं मास्टर्स के लिए या फिर पीएचडी के लिए। और अभी मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर लेके चलता हूं और वहां पर जाकर मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूं कि आपने यूकैस के पोर्टल पर अपनी एप्लीकेशन किस तरीके से सबमिट करनी है, किस तरीके से आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। सो लेट्स गो टू कंप्यूटर स्क्रीन। जी, तो ये यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और जब आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पर आप देखें लिखा हुआ है एडमिशन के ऊपर आकर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, इस पर आपने क्लिक करना है। और जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर कुछ ऐसे इंटरफेस आता है और यहाँ पर आप देखें राइट साइड पर लिखा हुआ है अप्लाई नाउ, इस पर आपने क्लिक करना है। तो ये चूँकि मैं ऑलरेडी लॉगिन था तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर अगर आप फर्स्ट टाइम आते हैं तो आपने क्लिक करना है रजिस्टर एन अकाउंट, और यहाँ पर आपने ईमेल आईडी लिखना है, पासवर्ड लिखना है और कोड इंटर करना है जो सामने लिखा हुआ है, और साइन अप पर क्लिक करना है, साइन अप। जब आप साइन अप करेंगे तो आपकी ईमेल के ऊपर जो एक ईमेल आएगा वहाँ से आपने इसको एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करने के बाद आपने यहाँ पर इसको लॉगिन करना है। तो लॉगिन करके नीचे ये सामने जो कोड लिखा हुआ है 95131, जो भी आपका कोड आएगा वो आपने ऐड करके लॉगिन पर क्लिक करना है। जब मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो इस तरह से आपके सामने कुछ इंटरफेस आएगा और यहाँ पर आप देखें स्टार्ट एप्लीकेशन, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। और उसके बाद 2 ऑप्शन आपके पास लेफ़्ट साइड वाला है डिग्री प्रोग्राम, यानी कि अगर आप मास्टर्स पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने डिग्री प्रोग्राम पर क्लिक करना है। तो जो डिग्री प्रोग्राम है जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो कुछ आपके सामने ऐसे आएगा। सबसे पहले आपने सेलेक्ट करना है मास्टर्स या पीएचडी, जिस भी प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। मैं यहाँ पर मास्टर्स स्टूडेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद नीचे ये तमाम जो यहाँ पर आपने टिक करना है और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें आपके सामने कुछ ऐसे इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपने अपना जो मेजर है, जो प्रोग्राम है, जो इंस्टीट्यूट है, जो प्रोफेसर है, वो आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो दोस्तों मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, यहाँ पर आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर हो तो ज़्यादा अच्छा है। उसकी वजह आपके सामने नज़र आ रहा है आपको कि यहाँ पर आपको प्रोफेसर सिलेक्ट करना होगा। और जब उसके बाद डिसिप्लिन है, यहाँ पर स्कूल है, मेजर है और सुपरवाइज़र नाम है। या तो आप सुपरवाइज़र के नाम के साथ आप सर्च कर सकते हैं या फिर अपना मेजर सर्च करेंगे आप, और आपके सामने ये तमाम इंस्टीट्यूट्स आ जाएंगे। उसके सामने प्रोफेसर का नाम आ जाएगा, स्कूल सिस्टम, कैटेगरी, तमाम चीज़ें आ जाएंगी, तमाम इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। और या फिर आप जो है वो मेजर के अलावा आप अपना जो इंस्टीट्यूट है उसका नाम भी लिख कर सर्च कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। तो जिसने भी आपको एक्सेप्टेंस लेटर दिया है उस प्रोफेसर के सामने आप देखें लास्ट पे ऑपरेशन के नीचे लिखा हुआ है अप्लाई नाउ, इस पर आपने क्लिक करना है। तो मैं आपको अभी अप्लाई करके दिखा देता हूँ। जब आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो
आप इससे जो नेक्स्ट स्टेप है उस पर आप चले जाएंगे, जो कि है सबसे पहले आपने अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पर लिखनी है। पासपोर्ट के ऊपर जो भी आपका सर नेम है वो आपने लिखना है, उसके बाद जो गिवन नेम है वो आपने लिखना है, उसके बाद पासपोर्ट नंबर है, पासपोर्ट एक्सपायरी डेट है, ये तमाम जो इन्फॉर्मेशन आपने लिखनी है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। इसको आपने ध्यान से लिखनी है। कभी भी आपने ये गलती नहीं करनी कि आपका नाम गलत या फिर पासपोर्ट नंबर गलत हो जाए, तो वो फिर बहुत जो है ना वो इशू बन सकता है आपके लिए। उसके बाद है कि आर यू इन चाइना, अगर आप येस करेंगे तो फिर आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, अगर आप चाइना में नहीं हैं तो इसको आपने नो कर देना। और ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो चूँकि चाइना में नहीं होंगे तो उनको नो करना होगा। उसके बाद आपने यहाँ पर अपनी पिक्चर अपलोड करनी है। पिक्चर के बाद जेंडर है, नेशनैलिटी है, डेट ऑफ बर्थ है, कंट्री ऑफ बर्थ है, और यहाँ पर नेशनैलिटी में मैं पाकिस्तान लिख देता हूँ। डेट ऑफ बर्थ आपने बिल्कुल करेक्ट जो आपके पासपोर्ट के ऊपर लिखी हुई है वही आपने यहाँ पर ऐड करनी है। उसके बाद कंट्री ऑफ बर्थ है, और उसके बाद प्रोविंस स्टेट है, उसके बाद सिटी ऑफ बर्थ है। और याद रखें कि जो सिटी ऑफ बर्थ होता है जो आपके पासपोर्ट के ऊपर लिखा हुआ है वही आपने यहाँ पर लिखना है। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ प्लीज़ मैच द पासपोर्ट, यानी कि दोनों जगहों पर आप सेम भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और उसके बाद चाइनीज़ नेम अगर है तो, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है। और जिनके साथ भी रेड स्टेरिक लगा हुआ है वो कंपलसरी, यानी कि वो आपने कंपलसरी है आपके लिए फ़िल करना, यानी कि ज़रूरी है, उसके बगैर आपकी एप्लीकेशन फॉरवर्ड नहीं होगी जिनके साथ स्टेरिक लगा हुआ है। उसके बाद हैव यू रिसीव्ड आर विल रिसीव द हाईएस्ट डिग्री, यानी कि आपके पास हाईएस्ट डिग्री कौन सी है, अगर मास्टर्स है या बैचलर है, या आप जो रिसीव करेंगे, यानी कि चूँकि मैं यहाँ पर मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो मेरे पास बैचलर की डिग्री होगी। और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं है तो आप फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके सामने देखें ऑब्टेनिंग डेट ऑफ हाईएस्ट एजुकेशनल डिग्री, यहाँ पर आप फ्यूचर की डेट भी डाल सकते हैं, यानी कि अगर आपकी डिग्री जो है वो मई जून में हो रही है, 2026 में कंप्लीट हो रही है, तो यहाँ पर आप मई जून लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है ऐसा। उसके बाद आर यू ऑफ चाइनीज़ डिसेंट, नो। उसके बाद आपने हाइट लिखनी है, नेटिव लैंग्वेज, और जो हाइट है ये कंपलसरी नहीं है। उसके बाद नेटिव लैंग्वेज क्या है, रिलीजन क्या है, मैरिटल स्टेटस आपने यहाँ पर लिखना है। उसके बाद प्रोफेशन क्या है आपका, यानी कि आप करंटली क्या कर रहे हैं। और उसके बाद कंट्री, रिलीजन ऑफ प्रोफेशन, और ये आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, कंट्री आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपके जो हॉबीज़ हैं वो आपने यहाँ पर सिलेक्ट करने हैं। हॉबीज़ में अगर आप चाइना में अप्लाई कर रहे हैं डेफिनेटली आपने बैडमिंटन लिखना है, उसके अलावा जो भी आपकी हॉबीज़ हैं वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद है कि आई एम इन गुड हेल्थ विदाउट एनी इन्फेक्टियस डिजीज़ और फिज़िकल और मेंटल डिजीज़ दैट मे अफेक्ट द नॉर्मल स्टडी, इसको आपने येस करना है। उसके बाद द करंट स्कूल और एम्प्लॉयर, यहाँ पर आप करंट स्कूल या एम्प्लॉयर जिसने भी आपको हायर किया हुआ है उसका आपने नाम लिख देना है। चूँकि मैंने ऊपर स्टूडेंट लिखा था तो नीचे मैंने अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिख दिया। उसके बाद है करंट सिटी ऑफ स्कूल और एम्प्लॉयर, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इस्लामाबाद। उसके बाद है इमिग्रेशन इन्फॉर्मेशन है, इसको आपने राइट वाले पे क्लिक करना है, इसका मतलब है नो, यानी कि वो कह रहे हैं कि आप हांगकॉन्ग, मकाऊ या ताइवान वगैरह से हैं, तो इसका आपने लिखना है नो, जो कि राइट साइड वाला है। अगर आप येस पे क्लिक करेंगे जो कि लेफ़्ट साइड वाला है तो आपसे वो फर्दर इन्फॉर्मेशन मांगेगा। तो अगर आप पाकिस्तान से, इंडिया से हैं, यानी कि तो फिर आपने राइट साइड वाला आपने कर लेना। अच्छा, उसके बाद है कि स्टडी अब्रॉड, ये ऑप्शन है, इसमें आप देखेंगे सबसे पहले लिखा हुआ है इंग्लिश एबिलिटी, उसमें है कि आर यू एन इंग्लिश नेटिव स्पीकर, नो, अगर आप पाकिस्तान से, इंडिया से हैं तो नो। उसके बाद करंट इंग्लिश लेवल, वेरी गुड। उसके बाद इंग्लिश टेस्ट, ये आप देखें कि यहाँ पर आपने नन कर देना है, यानी कि कोई भी टेस्ट आपके पास नहीं है। अगर आप कोई भी टेस्ट सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद आपको टेस्ट टाइम, टेस्ट जो स्कोर है वो तमाम चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी। यहाँ पर आपने नन करना है। नन करने के बाद आपने चाइनीज़ एबिलिटी पर आ जाना है। चाइनीज़ एबिलिटी अगर आपको थोड़ी बहुत आती है तो उसका भी आप बता सकते हैं, अगर आपको नहीं आती तो वो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं कि मुझे चाइनीज़ नहीं आती, और यहाँ पर नो कर दें अगर आपको चाइनीज़ नहीं आती। अगर आती है तो उसको पुअर, जनरल या जो भी आपका लेवल है चाइनीज़ का वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद एचएस के ग्रेड है, अगर आपने एचएस का एग्ज़ाम दिया हुआ है तो वहाँ पर सिलेक्ट कर लें, अदरवाइज़ नो। उसके बाद है कैन यू स्टडी इन चाइनीज़ आर नॉट, नो। उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव पब्लिश्ड पेपर, जो भी आपके पब्लिश्ड पेपर हैं उनको आपने यहाँ पर ऐड करना है, उसकी इन्फॉर्मेशन जो है। उसके बाद टाइप ऑफ पेपर है, आथर रैंक है, टाइटल ऑफ पेपर है, जर्नल का नाम है, वॉल्यूम, इशू और पेज, ये तमाम इन्फॉर्मेशन। और ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे, अगर आपके एक से ज़्यादा पेपर हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपका जो
पेपर है वो नहीं है पब्लिश, तो आप इसको एम्प्टी छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपका रिसर्च प्लान है, जो भी आप प्रपोज़ आपने किया है प्रोफेसर को, यानी कि रिसर्च प्रपोज़ल के हवाले से उसका टाइटल। उसके बाद आपने हैव यू कॉन्टैक्ट अ प्रोफेशनल सुपरवाइज़र पोटेंशियल सुपरवाइज़र एंड गेट हिज हर साइंड प्रोविजनल। अगर एक्सेप्टेंस लेटर है तो येस, अदरवाइज़ नो। उसके सामने लिखा है कि डू यू एग्री टू बी अरेंज टू अ मोर सूटेबल कॉलेज इंस्टीट्यूट सुपरवाइज़र, यानी कि क्या आप इस चीज़ से एग्री करते हैं कि हम आपके लिए कोई और सूटेबल जो सुपरवाइज़र है वो आपके लिए अरेंज करें। तो इसको आप येस नो आप कर सकते हैं। अगर आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर नहीं है, लास्ट वाला ऑप्शन है कि अगर लास्ट मंथ में आप सबमिट करते हैं तो पहले में नो और बाद में आप येस कर दें। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पे जाना है। उसके बाद है कि एजुकेशनल एक्सपीरियंस है, इसमें आपने अपनी जो एजुकेशन है, प्रीवियस जो एजुकेशन है, उस हवाले से आपने ऐड करना है। तो सबसे पहले चूँकि मैं मास्टर्स के लिए अप्लाई करके आपको दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा अपनी बैचलर की इन्फॉर्मेशन, और जिसमें सबसे पहले लर्निंग टाइम, यानी कि किस टाइम से लेकर किस साल से लेकर किस साल तक आपने अपना बैचलर कंप्लीट किया। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2021 से 2025 तक कि मैंने इन 4 सालों में अपना बैचलर कंप्लीट किया। तो ये मैं ऐड करता हूँ। और उसके बाद है कंट्री, और कंट्री में मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ पाकिस्तान। उसके बाद मेजर है, मेजर में मैं लिखता हूँ बायोलॉजी लिख लेता हूँ। और उसके बाद डिग्री लेवल है, डिग्री लेवल मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ बैचलर्स डिग्री। और उसके बाद सवाल है कि हैव यू स्टडीड इन चाइना, येस और नो। अगर आप येस करते हैं तो फिर आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि कौन सी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते रहे हैं। तो यहाँ पर मैं नो करता हूँ। उसके बाद इंस्टीट्यूशन, यानी कि कहाँ से आपने अपनी बैचलर डिग्री कंप्लीट की, तो मैं उस इंस्टीट्यूशन का नाम यहाँ पर लिख दूँगा। और उसके नीचे ऐड न्यू, ऐड न्यू करके आप मज़ीद जो एजुकेशन है वो भी ऐड कर सकते हैं। अपने इंटरमीडिएट या मैट्रिक इन्फॉर्मेशन भी ऐड कर दें, ठीक है। अगर ना भी करें तो कोई मसला नहीं है। और उसके बाद है फ्रैक्शन टाइप, फ्रैक्शन टाइप में CGPA पहला सेलेक्ट। उसके बाद है कि योर पॉइंट्स क्या थे, यानी कि आपका CGPA कितना था, और टोटल पॉइंट्स यानी कि टोटल CGPA कितना था। ये करने के बाद उसके बाद है वर्क एक्सपीरियंस। अगर आपके पास है तो येस, अदरवाइज़ नो। अगर आप नो करते हैं तो फिर आप आगे कोई मज़ीद आपसे नहीं पूछेगा कि कब से लेकर कब तक आपने काम किया, क्या पोजीशन थी, कंट्री कौन सा था, सिटी कौन सा था, वगैरह वगैरह। इसको आपने उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे आप अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर है फैमिली बैकग्राउंड में सबसे पहले है रिलेशनशिप। और इसमें अगर आप देखें तो लिखा हुआ है कि फादर, मदर, स्पाउस, ब्रदर, सिस्टर वगैरह की आप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उसमें 4 चीज़ें हैं, नाम, प्रोफेशन, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर। जो ईमेल आईडी है वो कंपलसरी नहीं है, 3 चीज़ें भी आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपने ऐड न्यू पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपने मदर की इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। ऐसे ही आपने अपने ब्रदर, सिस्टर वगैरह की, स्पाउस वगैरह की अगर है तो उन तमाम की इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पर ऐड करनी है। उसके बाद है कि इलीगल रिकॉर्ड, एनी रिकॉर्ड ऑफ वायलेशन, नो। उसके बाद है कि हैव यू एवर बिन प्लेस्ड ऑन प्रोबेशन, नो। उसके बाद हैव यू एवर बिन कन्विक्टेड, नो। उसके बाद है कि कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पर आपने अपने प्रोफेसर्स की इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, यानी कि वो प्रोफेसर जिन्होंने आपको आपकी लास्ट डिग्री में पढ़ाया हो, वो उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपने यहाँ पर ऐड करनी है। उनका नाम, वर्क इंस्टीट्यूट यानी कि यूनिवर्सिटी का नाम, उसके बाद उनकी जो पोजीशन है वो, उसके अलावा उनका जो कॉन्टैक्ट नंबर और जो ईमेल आईडी है। ये आपने 4-5 चीज़ें हैं, 5 चीज़ें आपने इसमें ऐड करनी है। उन 2 प्रोफेसर्स की इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पर लिखनी है जिनका रेफरेंस लेटर आपके पास मौजूद है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, लेकिन ये आपने ख़्याल रखना है कि बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पर ऐड करनी है। तो और उसके अलावा आप 2 से ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम 2 जो है वो आपको ऐड करने होंगे। और जो आपने थर्ड वन आप कर सकते हैं, जो कि कंपलसरी नहीं है। अगर आप करना चाहें तो आपने ऐड न्यू पर क्लिक करना है, वहाँ पर आप उस प्रोफेसर की इन्फॉर्मेशन भी ऐड कर सकते हैं, यानी कि थर्ड प्रोफेसर की भी। और उसके बाद आप देखें नीचे आए तो नीचे है एमरजेंसी कॉन्टैक्ट। एमरजेंसी कॉन्टैक्ट में आप अपने ब्रदर की, अपने फादर की, अपने मदर की, किसी की भी आप इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उनका नाम, उनका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो आपने यहाँ पर ऐड करना है। और उसके बाद है एप्लीकेंट्स करंट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर आपने अपना जो करंट एड्रेस है वो आपने ऐड करना है। और जो करंट एड्रेस है वो आपका होम टाउन भी हो सकता है, एक डिफरेंट सिटी या इवन डिफरेंट कंट्री भी हो सकता है। जहाँ पर भी आप करंटली रह रहे हैं
उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ऐड करनी है आपने, जिसमें आपका कॉन्टैक्ट नंबर है यानी कि फ़ोन नंबर है, उसके बाद होम फ़ोन है, ये दोनों सेम भी हो सकते हैं, कोई मसला नहीं है। उसके बाद पोस्ट कोड है, उसके बाद ईमेल एड्रेस लिखना है आपने, उसके अलावा कंट्री, प्रोविंस, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्ट्रीट और जो करंट एड्रेस है वो आपने यहाँ पर ऐड करना है। और ये बिल्कुल आपने करेक्ट लिखना है, जहाँ पर भी आप रह रहे हैं अपने अपनी करेक्ट इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। उसके नीचे अगर आप आएँ तो नीचे लिखा हुआ है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ द एप्लीकेंट्स होम कंट्री, यानी कि आपका होम टाउन कहाँ है। अगर तो सेम है जो आपने ऊपर लिखा है करंट एड्रेस में, अगर सेम है तो येस पे क्लिक करेंगे तो ऊपर जो आपने इन्फॉर्मेशन लिखी है नीचे ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अगर डिफरेंट है यानी कि करंटली आप किसी और सिटी में रह रहे हैं, आपका होम टाउन कोई और है, तो फिर आपने नो पे क्लिक करके आपने जो आपका होम टाउन है उसकी इन्फॉर्मेशन आपने ऐड करनी है। ये दोनों जो है वो आपने ऐड करनी है। मैं यहाँ पर येस पे क्लिक कर देता हूँ तो ऊपर वाली जो इन्फॉर्मेशन है वो नीचे आ जाएगी। उसके बाद थर्ड नंबर पे है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कहाँ पर आपको भेजे जाएँ कोरियर के थ्रू। तो अगर सेम एड्रेस है ऊपर वाला तो येस पे यहाँ पर भी आप क्लिक कर देना है, तो आपके ऊपर वाला सेम एड्रेस नीचे भी आ जाएगा। अगर डिफरेंट यानी कि आप चाहते हैं कि आप किसी और सिटी में अपने डॉक्यूमेंट्स मंगवाएँ, अगर कोई भी यूनिवर्सिटी डॉक्यूमेंट आपको भेजना चाहती है तो आपने नो पे करके वहाँ का एड्रेस लिख देना है। उसके बाद कॉन्टैक्ट पर्सन है यहाँ पर, वो भी आपने लिख लेना है। उसके बाद ईमेल फॉर बैकअप और डिटेल एड्रेस वो ऑलरेडी ऐड हो गया। अच्छा, ये तमाम इन्फॉर्मेशन करके नेक्स्ट स्टेप है। नेक्स्ट पर आएंगे तो यहाँ पर फंडिंग सोर्सेज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सबसे पहला जो ए है उसमें है कि आई हैव ऑब्टेन्ड अ स्कॉलरशिप नेम, उसका आपने नेम ऐड करना है जो कि आपके पास नहीं है, ठीक हो गया। उसके बाद जो बी है, बी में है कि आई हैव करंटली डू नॉट हैव एनी स्कॉलरशिप बट हैव अप्लाइड वन, नो, इसको भी आपने छोड़ देना। उसके बाद सी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपने अगर CSC आंसू और उसके अलावा अगर आप जो UCAS फुल स्कॉलरशिप है उस पर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो सी वाला टिक करना है। उसके बाद सबसे पहले आप देखें CSC स्कॉलरशिप है, उसमें आपने CSC सीरीज़ नंबर लिखना है, यानी कि पहले आपने CSC पोर्टल पर अप्लाई करना है, उसके बाद आपने यहाँ पर आके अप्लाई करना है, और जो वहाँ पर CSC सीरीज़ नंबर होगा वो आपने यहाँ पर आके ऐड कर देना। उसके बाद दूसरे नंबर पर आंसू है, आंसू भी आप टिक कर सकते हैं, और टिक करने के बाद ये देखें लिखा हुआ है कि जो पहला है आई एग्री कर दें, और उसके बाद नीचे लिखा हुआ है UCAS फुल स्कॉलरशिप, और इसको भी आप टिक कर सकते हैं। यानी कि ये 3 फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप्स हैं जिनमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं UCAS के पोर्टल पर, और सिर्फ आपको इधर टिक करना है। उसके अलावा जो अगर आप CSC टिक करते हैं तो फिर आपको CSC पोर्टल पर भी अप्लाई करना है। सिर्फ ये अप्लाई का तरीकाकार है इसका, अगर आप तीनों स्कॉलरशिप्स में अप्लाई करना चाहते हैं। और इवन अगर आप सिर्फ 2 पर अप्लाई करना चाहते हैं यानी कि आंसू और जो UCAS फुल स्कॉलरशिप है, तो सिर्फ आपको ये जो 2 जगह पे आपको टिक करना है। एक तो आपको सी ऑप्शन पे करना है, उसके बाद आंसू वाला और UCAS वाला, ये आपको सेलेक्ट करने हैं। इट्स अप टू यू कि आप जिन भी स्कॉलरशिप्स में आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो चूँकि मैंने CSC पर अप्लाई नहीं किया हुआ, मेरे पास सीरियल नंबर या सीरीज़ नंबर जो है वो नहीं है, तो मैं उस स्कॉलरशिप्स जिसमें आंसू और UCAS फुल स्कॉलरशिप है इन दोनों पर को मैं टिक कर देता हूँ। और उसके बाद नीचे D पर देखें लिखा हुआ है कि अगर आपको कोई भी स्कॉलरशिप नहीं मिलता तो क्या आप चाहेंगे कि आप फ़ीस दे के पढ़ें, यानी कि क्या आप सेल्फ़ पर अप्लाई करना चाहेंगे, तो इसको आपने नो पर कर देना अगर आप फुली फंडेड स्कॉलरशिप पर अप्लाई करना चाहते हैं तो। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका या तो स्कॉलरशिप लग जाए या सेल्फ़ पर हो जाए तो फिर आप इसको येस कर सकते हैं। तो इस तरीके से करके आपने नेक्स्ट पेज पर क्लिक करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट पेज है वो है आपके डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने हैं। और यहाँ पर आप देखें तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है आपका पासपोर्ट एक कंपलसरी डॉक्यूमेंट है, वो आपने यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद वीज़ा पेज, अगर आपने ऑलरेडी वीज़ा लगवाया हुआ है, कभी आप चाइना आए हैं तो वो आप अपलोड कर सकते हैं, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है, सिर्फ रेड स्टैटिक वाले कंपलसरी हैं, वो कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आपको लाजमी अपलोड करने हैं। उसके बाद CV है, CV आपने अपलोड करनी है। उसके बाद ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ बैचलर डिग्री है, बैचलर डिग्री और उसकी जो ट्रांसक्रिप्ट है वो आपने अपलोड करनी है। और अगर आप PhD के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आपने मास्टर्स की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट और बैचलर की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट आपने अपलोड करनी है। उसके बाद इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर जो कि बनेगा आपकी प्रीवियस यूनिवर्सिटी से, वो आपने यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद आप पब्लिश्ड एकेडमिक पेपर्स, अगर आपको कोई पेपर पब्लिश है तो वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। उसके बाद आपने अपलोड करना है मोटिवेशनल लेटर के बाद 2 रिकमेंडेशन लेटर्स या रेफरेंस लेटर्स जो कि बनेंगे आपकी प्रीवियस यूनिवर्सिटी से और जिन प्रोफेसर्स की इन्फॉर्मेशन आपने पहले ऐड की थी। उसके बाद एक्सेप्टेंस लेटर है, यहाँ पर लिखा हुआ है कंपलसरी नहीं है, लेकिन बेहतर है कि आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर होना चाहिए। और तकरीबन ये तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि चाहिए, और उसके अलावा अदर डॉक्यूमेंट्स हैं और सर्टिफिकेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, ये कि अगर आपने कहीं पे जॉब की है तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स ऐड करने के बाद आपने सबमिट पर क्लिक करना है, तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी।
जी तो दोस्तों, इस तरीके से आप यूकेएस के पोर्टल पर आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। और आई होप कि मैंने तमाम जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको क्लियरली आपको बता दी हैं, बहुत ही आसान और सादा अल्फाज में। अगर फिर भी आपका कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी लाजमी रिकमेंड करें। और उसके अलावा अगेन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।